everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor Dimple Parekh and आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा important judgment. Why? Because हम start कर रहे हैं with the family law judgment series और इसी तरीके से मैं आपके लिए different subjects के series लेकर के आऊँगी, judgment series, जहाँ पर 2025 में जो कुछ भी अभी तक हुआ है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Family law being a very important subject for us. यहाँ से और इस साल मेंटेनेंस को लेकर के कोर्ट ने हमसे बहुत कुछ कहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें पैसेज मिल सकता है. सो व्हाई नॉट, जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था. आज जो हम जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर. नाउ यूजुअली क्या होता है कि मैं आप लोगों को जब बताती हूँ जजमेंट आया तो उसमें फैक्ट्स, इश्यूज क्या हेल्ड हुए, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ. इस पर्टिकुलर जजमेंट का कोई एज सच फैक्ट नहीं था, बट यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे बिटवीन दी हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग एलिमनी एंड रिगार्डिंग इंटरिम मेंटेनेंस. और वो क्यों? इन केस ऑफ वॉइड मैरिजेस. कोर्ट्स के सामने जब भी एक क्वेश्चन जाता है कि इफ देयर इज अ मैरिज विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड, तो क्या यहाँ पर इंटरिम यानी कि शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस दिया जा सकता है, टेम्पररी मेंटेनेंस दिया जा सकता है, और क्या यहाँ पर परमानेंट एलिमनी भी ग्रांटेड की जाएगी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स का इसमें डिफरेंट टेक रहा है. कुछ बोलते हैं कि दिया जा सकता है, कुछ का कहना है कि नहीं दिया जा सकता है. एंड एज अ रिजल्ट हम इस केस को देख रहे हैं, बिकॉज जब ये मैटर इसके बारे में सोचती है सुप्रीम कोर्ट, तो जो डिवीजन बेंच है वो डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट कोर्ट्स हैव डिफरेंट व्यूज. फॉर एग्जाम्पल इन केसेस लाइक चंद धवन, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एलिमनी दी जा सकती है, बट वहीं पर यमुना बाई और सविता बहन का अगर हम केस देखें तो यहाँ पर कहा गया कि एलिमनी नहीं दी जा सकती है, परमानेंट जो हमारा इंटरिम मेंटेनेंस है वो नहीं दिया जा सकता है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि अगर इतना ज्यादा एम्बिगुअस है चीजें, अगर इतनी ज्यादा डिस्टिंक्शन हो रही है बिटवीन द व्यूज ऑफ द हाई कोर्ट्स, तो क्यों ना हम एक बार में ही वंस एंड फॉर ऑल इस पर्टिकुलर दुविधा को, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दें. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट्स सिट एंड फाइनली गिव अ जजमेंट. तो यहाँ पर ये मैटर एक 3 जज बेंच को रेफर किया गया, जिनको ये लॉ सेटल करना था कि वेदर अ स्पाउस इन अ वॉइड मैरिज हैज द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस और एलिमनी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट और नॉट. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वॉइड मैरिज की, वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पर्टिकुलर पार्टी और इनकी शादी इनसे हो चुकी है, ठीक है, अभी ये इनके साथ शादीशुदा है और डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुए हैं ये, और ये पर्टिकुलर पार्टी जिंदा भी है. एंड उसके बाद ना ये किसी और से शादी कर लेते हैं, किसी और से शादी कर ली, बट इनको बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ. तो अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखें, बाइगैमी तो वैसे ही मना है कि इफ यू हैव अ लिविंग स्पाउस तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, और अगर आप करते हो तो फिर वो वॉइड मैरिज होगी. तो अब इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पर इनसे छुपाया गया है कि आई वाज ऑलरेडी मैरिड, तो ये जो मैरिज है ये क्या हो जाएगी? ये वॉइड मैरिज हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करती थी इन दोनों पार्टीज के बीच में. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसमें इन्हें कोई एलिमनी दी जाएगी, क्या इन्हें मेंटेनेंस दिया जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन विच अराइज्ड हियर. सो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं. इशू में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट नंबर 1 क्वेश्चन था वो ये था कि क्या परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है. एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्या इंटरिम मेंटेनेंस जब तक कोर्ट में केस चल रहा है टेम्पररी बेसिस पे, क्या इंटरिम यानी कि शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस दिया जा सकता है इस केस में? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमानेंट एलिमनी इज मेंटेनेबल. उन्होंने कहा कि परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है वॉइड मैरिज में भी, इवन दो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम कह रहे हैं वॉइड मैरिज है यानी कि वो कभी भी उस पर्टिकुलर पर्सन की वाइफ थी ही नहीं या फिर हस्बैंड थे ही नहीं, ठीक है, बिकॉज इट जेंडर न्यूट्रल है. सो पॉइंट अब यहाँ पर यह है कि क्या ऐसे केस में जहां पर हम एक शादी को वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो शादी कभी हुई ही नहीं थी, उस केस में एलिमनी दी जा सकती है? कोर्ट ने बोला बिल्कुल दी जा सकती है. और वो तो छोड़ो, अगर इंटरिम मेंटेनेंस देने की बात आती है तो हम इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकते हैं.
ठीक है, जब कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें प्राइमा फेसी देखने को लगता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर जो मैरिज है वो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है, तो हम वहां पर इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ये कभी भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें डिवोर्स की जो डिक्री है वो ही पास होनी चाहिए, अगर डिक्री ऑफ नलिटी भी पास हुई है तो हम तभी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं किया बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्रीज, चाहे वो डिवोर्स की हो चाहे वो नलिटी की हो, यानी कि नलिफाई करवाने के लिए हो उस पर्टिकुलर मैरिज को। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट था, एंड दैट ट्विस्ट वाज दैट कि इफ वी आर गोइंग टू गिव परमानेंट एलिमनी एंड इफ वी आर गोइंग टू गिव टेम्पररी या फिर इंटरिम मेंटेनेंस, वी विल लुक एट द सिचुएशन, वी विल लुक एट द सर्कमस्टांसेस, एंड क्या डिसीजन लिया जाएगा इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें साफ साफ ये बताया है कि परमानेंट एलिमनी दी जा सकती है, इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है इन केस ऑफ वॉइड मैरिज, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन अस। जो कोर्ट के पास केस जाएगा उस पूरे केस को वो स्टडी करेंगे, दोनों पार्टीज के बारे में जानेंगे, उनका कंडक्ट देखेंगे, दोनों पार्टीज के इनकम क्या है, सारे रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस देखेंगे, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक वाइफ थी, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी दूसरे एक मैन के साथ, और फिर बाद में वो किसी और पर्सन से शादी कर लेती हैं और उनको बताती ही नहीं है कि मैं जो हूं वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। अब उनको मेंटेनेंस क्लेम करना है, क्या कोर्ट उन्हें मेंटेनेंस देगी? ना, आंसर इज नो, बिकॉज कोर्ट को देख के साफ पता चल रहा है कि भाई झूठ बोला है, छुपाया गया है, चीजों को कंसील किया गया है। ठीक है, बट उस पार्टी के बारे में तो हमें सोचना होगा ना जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, जिसको कुछ पता ही नहीं था। तो हमें यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ यही कहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जो पार्टी गलत होगी तो हम नहीं देंगे एलिमनी या फिर मेंटेनेंस, बट अगर कोई पार्टी है जिसको रिक्वायरमेंट है, जहां पर हम पूरे सर्कमस्टांसेस देख के पता लगा पा रहे हैं कि भाई इसकी कोई गलती नहीं थी वॉइड मैरिज में, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस हम मेंटेनेंस या फिर एलिमनी जो है वो ग्रांट कर देंगे। एंड ऑल्सो कोर्ट ने भी यहाँ पर साफ साफ एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया कि जब हम बात करते हैं अबाउट मेंटेनेंस या फिर रेमेडी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड रेमेडी अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर सीआरपीसी, दोज थिंग्स आर डिफरेंट। ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं और हमें इनको मिक्सअप नहीं करना है, बिकॉज इस जजमेंट में जहां पर हम बात कर रहे हैं अबाउट इंटरिम मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमनी, हम इसको हिंदू मैरिज एक्ट को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, नॉट सीआरपीसी और बीएनएसएस। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और जजमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग टू क्रैक क्लैट पीजी एंड आपको लग रहा है कि एक ऐसा क्रैश कोर्स मिल जाए जिसमें मेरी सारी प्रेपरेशन हो जाए एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस्ड आपको सब कुछ मिल जाए कंटेंट, तो आप जा सकते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां जाकर के आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं जितने भी कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, एटसेट्रा। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।